जय जिनेन्द्र सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना जैन। आज का टॉपिक है तीर्थंकर ऋषभ देव। राजा नाभिराय एवं रानी मरुदेवी के इकलौते पुत्र राजकुमार ऋषभ देव ने संसारी प्राणी को आजीविका का क्या साधन बताया तथा उनका जीवन परिचय एवं चारित्र के विकास का वर्णन इस अध्याय में है। वो भूमि का अवसान हो रहा था और कर्म भूमि का प्रारंभ। उसी समय बालक ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके पिता राजा नाभिराय ने एवं माता रानी मरुदेवी थी। पहले भोग भूमि में भोग सामग्री कल्प वृक्षों से मिलती थी। कर्म भूमि प्रारंभ होते ही कल्प वृक्षों में भोग सामग्री देना बंद कर दिया था, जिससे जनता में त्राही त्राही मच गई। सारे मानव इस समस्या को लेकर राजा नाभिराय के पास पहुंचे। राजा नाभिराय ने कहा, इसका समाधान अवधि ज्ञानी राजकुमार देंगे। राजकुमार ऋषभ देव दुखी जनता को देखकर आजीविका, हसी मसी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य का उपदेश दिया। हसी का अर्थ तलवार, जो देश की रक्षा के लिए तलवार लेकर देश की सीमा पर खड़े रहकर देश की रक्षा करते हैं। ऐसे सैनिक एवं नगर की रक्षा के लिए भी सिपाही एवं गोरखा आदि रहते हैं। मसी अर्थात मुनीमी करने वाले, लेखा जोखा रखने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं बैंक कैशियर आदि। कृषि, जीव हिंसा का ध्यान रखते हुए खेती करना अर्थात अहिंसक खेती करना एवं पशु का पालन करना सिखाना। विद्या, 72 कलाओं का करना एवं वर्तमान में आईएएस, आईपीएस, लेक्चरर, एमबीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, एलएलबी आदि शैक्षणिक कार्य कराता है। इसमें 72 कलाओं में नृत्य, गान आदि सारी कलाएं आ जाती है। लिखाई, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई सब इसमें आ जाता है। सुनार, कुम्हार, चित्रकार, कारीगर, दर्जी, नाई, रसोईया, मूर्तिकार, मकान, मंदिर आदि नक्शे बनाना, ये सारे शिल्प में आ जाते थे। वाणिज्य, सात्विक और अहिंसक व्यापार उद्योग करना। इस उद्देश्य से मानवों में शांति आई और वे इस प्रकार जीवन जीने लगे, जो आज तक इसी रूप में चला आ रहा है। कुछ समय के पश्चात राजकुमार ऋषभ देव का विवाह नंदा एवं सुनंदा नामक 2 कन्याओं से हुआ। पिता ने समय देखकर राजकुमार ऋषभ देव का राज तिलक कर दिया। राजा ऋषभ देव के 101 पुत्र एवं 2 पुत्रियां थी। राजा ऋषभ देव ने अपनी दोनों पुत्रियों को अक्षर एवं अंक विद्या सिखाई। ब्राह्मी को अक्षर एवं सुंदरी को अंक विद्या सिखाई, जो आज तक चली आ रही है। इस उपदेश से मानवों में शांति आई और वे इस प्रकार जीवन जीने लगे, जो आज तक इसी रूप से चला आ रहा है। कुछ समय के पश्चात राजकुमार ऋषभ देव का विवाह नंदा एवं सुनंदा नामक 2 कन्याओं से हुआ। पिता ने समय देखकर राजकुमार ऋषभ देव का राज तिलक कर दिया और राजा ऋषभ देव के 101 पुत्र एवं 2 पुत्रियां थी। राजा ऋषभ देव ने अपनी दोनों पुत्रियों को अक्षर एवं अंक विद्या सिखाई। ब्राह्मी को अक्षर एवं सुंदरी को अंक विद्या सिखाई, जो आज तक चली आ रही है। यानी आपने देखा कि ये वुमेन्स एम्पावरमेंट अभी नहीं हो रहा है, ये इट्स गोइंग ऑन थ्रू बिलियंस ऑफ इयर्स अगो, बिकॉज आदिनाथ भगवान को हुए करोड़ों वर्ष हो गए। एक समय राजा ऋषभ देव अपने राज दरबार में स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना का नृत्य देख रहे थे कि अचानक उसका मरण हो गया। इंद्र ने तुरंत दूसरी अप्सरा वहां भेजी, किंतु राजा ऋषभ देव ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि प्रथम अप्सरा का मरण हो गया और इंद्र ने चालाकी से दूसरी अप्सरा भेज दी। अप्सरा का मरण जानकर उन्हें वैराग्य हो गया और राजपाट छोड़कर भरत बाहुली को देकर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। 6 मास का उपास किया। जब वे पारणा आहार के लिए निकले, तब कोई भी श्रावक नवदा भक्ति नहीं जानता था और उनके सामने विभिन्न विभिन्न चीज लेकर खड़े हो जाते थे पड़गान के लिए। ये भगवान, ये मेरी कन्या ले लो, हमारे आहार देने आ जाओ। ये मेरा सोना चांदी ले लो, हमारे यहाँ आहार लेने आ जाइए। हे भगवान, हमारे ये गाय भैंस पशु ले लो, हमारे यहाँ आहार करने आ जाओ। उनको पता ही नहीं था कि नवदा भक्ति से कैसे पड़गान करते हैं। तो इसीलिए आदिनाथ भगवान को उपास 6 महीने करने के बाद 7 माह 9 दिन तक के और उपवास करना पड़ा, क्योंकि किसी को नवदा भक्ति नहीं आते थे। अब ये नवदा भक्ति क्या है? जब हमारे मुनिराज निकलते हैं, आज तो हमें सब पता है क्योंकि हमारे पास जिनवाणी है, तो जब मुनिराज निकलते आहार के लिए, हम उन्हें पड़गाहन करते हैं। तो पड़गाहन में हम सबसे पहले कहते हैं, हे स्वामी जी,
हे स्वामी जी अत्रो 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 मतलब आइए आइए आइए, तिष्ठो 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 मतलब तिष्ठिए तिष्ठिए तिष्ठिए। हे स्वामी जी सबसे पहले नमोस्तु 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 अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। फिर अगर पढ़ा जाते हैं तो हे स्वामी जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, महाराज जी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। और फिर उनके जल प्रक्षालन करते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं, चरण धोते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। ये नवदा भक्ति है। ये उस जमाने में किसी को भी पता नहीं थी, इसलिए आदिनाथ भगवान को 7 महीने 9 दिन तक के उपवास करना पड़ा और उन्हें वो उपवास के लिए घूमते रहना पड़ा। फिर विहार करते करते एक दिन मुनि ऋषभ देव का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। मुनि ऋषभ देव का दर्शन करते ही राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया कि पिछले 8वें भाव में मैंने चारण रिद्धिधारी मुनिराज को नवधा पूर्वक भक्ति पूर्वक आहार दान दिया था। इस नवधा भक्ति के न मिलने से ऋषभ देव मुनिराज का आहार नहीं हो पा रहा है। फिर क्या था, जब ऋषभ देव मुनि आहार को निकले तो राजा श्रेयांश ने राजा सोम ने प्रतिष्ठित महावीर की प्रथम पारणा की और वैशाख शुक्ला तीज के दिन उन्होंने उनकी पारणा कराई और इक्षु रस का आहार दिया और तभी से अक्षय तृतीया पर प्रचलित हुआ। और आज भी हम लोग जब अक्षय तृतीया आती है तो इक्षु रस का आहार करते भी हैं, कराते हैं महाराज जी लोग को और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद मुनि ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और समोशरण में दिव्यध्वनि द्वारा धर्म उपदेश भी दिया उन्होंने। कालांतर में आयु के 14 दिन शेष रहने पर वे समोशरण छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां योग निरोध किया और मां कृष्ण चतुर्दशी को सिद्ध गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। अब हम पूछते हैं आपको बताते भी हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से कि बालक ऋषभ देव कहाँ से आए थे। सवार सिद्धि विमान से आए थे। तीर्थंकर ऋषभ देव के प्रचलित नाम क्या है, इनके और क्या क्या नाम थे, तो श्री आदिनाथ भगवान, श्री ऋषभ देव, श्री गुरुदेव, श्री आदि ब्रह्मा, श्री प्रजापति, ये उनके और भी पर्यायवाची नाम थे ऋषभ देव भगवान। बालक ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था और उस नगरी का दूसरा नाम क्या था, तो बालक ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था और उस नगरी का दूसरा नाम विनीता नगरी था। मुनि ऋषभ देव को दीक्षा के कितने दिन बाद आहार मिला, मुनि ऋषभ देव को दीक्षा के 1 वर्ष 39 दिन बाद आहार मिला। तीर्थंकर ऋषभ देव के यक्ष यक्षिणी का नाम क्या था, तीर्थंकर ऋषभ देव के यक्ष यक्षिणी का नाम गोमुख, यक्षिणी का नाम चक्रेश्वरी था। राजा ऋषभ देव के कौन से पुत्र सर्वप्रथम मोक्ष गए, राजा ऋषभ देव के अनंतवीर अथवा बाहुबली पुत्र सर्वप्रथम मोक्ष गए।